बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 8 सितंबर है, दिन है बुध का और साल 2021। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत हुई। आज की अदालती कार्रवाई की ख़ास बात यह रही कि मरियम नवाज़ आज पहली मरतबा रोस्टरम पर आकर 2 रुकनी बेंच से मुखातिब हुई। मरियम नवाज़ ने आज कमरा अदालत में इस बात का इंकशाफ किया कि उनके वकील अमजद परवेज़ ने उनकी मज़ीद वकालत करने से माज़रत कर रही है। मरियम नवाज़ ने 2 रुकनी बेंच से ये इस्तदा की कि उन्हें नए वकील की खिदमात हासिल करने के लिए 1 माह का वक्त दिया जाए, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज़ की ये इस्तदा मुस्तरद कर दी और 2 हफ़्तों का वक्त जो है वो अदालत की जानिब से मरियम नवाज़ को दिया गया है कि 2 हफ़्तों में मरियम नवाज़ नए वकील की खिदमात हासिल करके उन्हें 23 सितंबर को आइंदा समाअत में अदालत के सामने पेश करें। 12:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था, लेकिन 34 मिनट की ताख़ीर से आज की इस अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। तो सबसे पहले ये जो अदालती कार्रवाई रही उसकी जो डिटेल है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर इसके बाद आप नाज़रीन को बताएंगे कि कमरा अदालत में मरियम नवाज़ की आमद से पहले और आमद के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान असम्बली और रहनुमा आपस में क्या गपशप करते रहे, क्या बातें करते रहे, क्या चहमगोइयाँ करते रहे, ये डिटेल फिर आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और केस का जो नाम है, जो टाइटल है पुकारा गया मरियम नवाज़ बनाम सरकार, कैप्टन सफदर बनाम सरकार, तो इसके बाद फौरी तौर पर मरियम नवाज़ जो है वो मरियम औरंगज़ेब और अतार तारड़ के साथ जो है वो रोस्टरों पर चली गई और मरियम नवाज़ ने अदालत से ये कहा कि वो अदालत से 2 बातें करना चाहती हैं। एक तो मरियम नवाज़ ने ये बात की कि उनके जो वकील हैं अमजद परवेज़ कोरोना में मुब्तला होने के बाद वो सेहत याफ्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी कमर में इतनी तकलीफ़ है कि वो उस दर्द से, उस पेन से जो है वो निजात हासिल नहीं कर पा रहे। मरियम नवाज़ ने कहा कि अमजद परवेज़ की हालत ये है कि वो कमरा अदालत में ठहर कर दलाइल नहीं दे सकते, लेकिन चूँकि अदालत इस केस को चलाना चाहती है और मैं ऐसा कोई तासुर नहीं देना चाहती कि हमारी तरफ से इस केस में किसी किस्म की ताख़ीर जो है वो हम चाहते हैं, तो मेरी अदालत से ये इस्तदा है कि मुझे नया वकील करने के लिए नया वकील करने की जो है वो इजाज़त दी जाए। और दूसरी बात मरियम नवाज़ ने अदालत से ये कही कि मैं एक नई एप्लीकेशन जो है, एक नई दरख्वास्त जो है वो अदालत में सबमिट कराना चाहती हूँ और उसमें एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से कुछ नए हक़ाइक़ जो है वो मैं अदालत के सामने रखना चाहती हूँ। और मरियम नवाज़ ने जस्टिस आमिर फ़ारूक से कहा कि मेरी ये अदालत से इल्तिजा है, इस्तदा है कि जो केस है एवनफील्ड रेफरेंस का, जो अपीलें दायर की गई हैं, अपीलों पर मेरिट पर समाअत का आगाज़ करने से पहले मेरी जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त मैं अदालत में सबमिट कराना चाहती हूँ उस दरख्वास्त को पहले सुना जाए। उस दरख्वास्त पर सबसे पहले जो है वो दलाइल लेकर जो है अदालत फ़ैसला करे, जिस पर 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस आमिर फ़ारूक ने मरियम नवाज़ से कहा कि आप खौफज़दा ना हो, अगर आपका वकील अदालत में पेश नहीं होना चाहता, उन्होंने आपकी वकालत से माज़रत कर ली है, तो नए वकील की खिदमात हासिल करना आपकी सवाबदीद है, आपका हक़ है। आप ये बता दें कि आपको कितना वक्त चाहिए कि जिसमें आप अपना नया वकील जो है वो मुकर्रर कर सकें। तो मरियम नवाज़ ने कहा कि एटलीस्ट जो है वो 1 माह का वक्त दिया जाए। और मज़ीद मरियम नवाज़ का कहना था कि क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसमें जिस वकील की भी खिदमात हासिल की जाएंगी उसे सारे जो दस्तावेज़ात एहतसाब अदालत में पेश किए गए, नैब की तरफ से, हमारी तरफ से, और जो फ़ैसला दिया गया, जो अदालती कार्रवाई रही, उन तमाम रिकॉर्ड का जो है वकील ने जायज़ा लेना है। तो कम से कम 1 माह का वक्त होना चाहिए मुझे वकील की खिदमात हासिल करने के लिए और वकील को अपने केस की तैयारी करने के लिए। लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि आप सबसे पहले जो वकील हैं उनकी खिदमात हासिल कर लें और उन्हें आइंदा समाअत पर पेश कर दें, और वकील अगर पेश होकर वक्त मांगेगा कि इसकी तैयारी के लिए, तो अदालत उस रिक्वेस्ट को भी जो है वो आइंदा समाअत पर देख लेगी। मज़ीद जस्टिस आमिर फ़ारूक जब जो अदालती ऑर्डर डिक्टेट करने लगे थे तो उसमें ये लिखवाया जा रहा था कि जो अमजद परवेज़ हैं, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के वकील, वो अपना वकालतनामा जो है विड्रॉ करा रहे हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं। तो अता तारड़ जो कि मरियम नवाज़ के साथ रोस्टरों पर मौजूद थे, अता तारड़ ने अदालत से कहा कि अभी तक जो अमजद परवेज़ हैं वो हमारी लीगल टीम का हिस्सा हैं, अपनी अदालत की वजह से वो पेश नहीं होना चाहते और इसलिए हम भी कोई ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि जो एपलेंट हैं वो किसी किस्म की इस केस में ताख़ीर चाहते हैं।
तो अमजद परवेज़ फ़िलहाल तो हमारी कानूनी टीम का हिस्सा है, लेकिन नए वकील के लिए हम अदालत से जो है वो मोहलत मांग रहे हैं। जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि ठीक है कि आम तौर पर होता भी है कि जब तक वकील जो है अपना वकालतनामा विदड्रॉ नहीं कर लेता वो उस मुकदमे में जो है वो वकील के तौर पे शामिल रहता है। लेकिन बहरहाल जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि आप अपना वकील कर लें और आइंदा समाअत पर उन्हें जो है वो अदालत में पेश कर दें। इसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो है वो जो आज का अदालती नामा था वो डिक्टेट किया और फिर केस की जो समाअत है उसे 23 सितंबर तक जो है मुलतवी कर दिया गया। जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया कि 1:04 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और 1:05 पर आज की अदालती कार्रवाई जो है वो 2 रुकनी बेंच की तरफ से जो है वो मुलतवी कर दी गई। इसके बाद मरियम नवाज़ कमरा अदालत से चली गई, अदालत बैठी रही। अदालत ने मज़ीद केसेस की समाअत भी करना थी, तो मरियम नवाज़ ने कमरा अदालत से जाने के बाद जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की है वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो मरियम नवाज़ से सवाल पूछा गया चौधरी निसार, जो उन्होंने पिछले दिनों जिरगा में इंटरव्यू देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी मौजूदा हालात में सबसे बेहतर जो है अपने सियासी कार्ड खेल रही है, सियासी पत्ते खेल रही है। तो जब यह सवाल मरियम नवाज़ से पूछा गया तो मरियम नवाज़ ने कहा कि मुझे इस सवाल पर कोई कमेंट नहीं करना। इसके बाद मरियम नवाज़ ने कहा कि मैं बेंच के सामने जो है वो अपना केस खोल के रखना चाहती हूँ, कुछ नए चीज़ें अदालत के सामने, कौम के सामने रखना चाहती हूँ ताकि सारा कच्चा चट्टा जो है वो खुल के अवाम और अदालत के सामने आ जाए। मरियम नवाज़ ने फिर कहा कि हमें केस में वकील तब्दील करने की अदालत ने इजाज़त दे दी है। लेकिन फिर एक और सहाफ़ी के सवाल पर मरियम नवाज़ ने कहा कि जब इलेक्शन का ऐलान होगा तब नून लीग अपने वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेंगी। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर अफ़गान का जो इशू है, अफ़गान अवाम का, अफ़गान हुकूमत का, तालिबान का, उस पर भी मरियम नवाज़ ने जो है वो मुख्तसर सा कमेंट किया। सॉरी नाज़रीन, मुझे वीडियो जो है बीच में स्टॉप करना पड़ी। तो जब मरियम नवाज़ 12:14 पर कमरा अदालत में पहुँची तो 12 बजे से यानी 12:15 बज रहे मरियम नवाज़ के आमद से पहले जो है कमरा अदालत में मोहम्मद ज़ुबैर, तलाल चौधरी और तायरा औरंगज़ेब और शाइस्ता मलिक जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थीं। और ये चारों अरकान जो हैं जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, जो प्लॉटों के मामले पर आजकल बहस चल रही है, जजेस के 2-2 प्लॉट निकले हैं, 3-3 प्लॉट निकले हैं, इस मामले पर वो डिस्कस कर रहे थे कि मतीउल्लाह जान ने इस पर बहुत अच्छी वीडियोस की हैं और किस तरह से बताया है कि जजेस के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 जो है वो प्लॉट निकले हैं। इसके बाद हमारे नून लीग के एक रहनुमा के साथ बात हुई और जो कल सदीक जान ने बात की कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर इख्तलाफात इतने पैदा हो चुके हैं कि जो मुज़ाहमत के बयानिए से इख्तलाफ रखने वाले लोग हैं उन्होंने अपनी जो क़यादत है उन्हें डेडलाइन दे दी है कि उस डेडलाइन तक ये फ़ैसला कर लिया जाए कि पार्टी का आया कि बयानिया क्या होगा, मुज़ाहमत का बयानिया होगा, मुफाहमत का बयानिया होगा। वैसे कुछ दिन पहले हमने ये खबर दी थी अपने सोर्सेज के ज़रिए कि अल्टीमेटली तो फ़ैसला कर लिया गया है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉलिसी क्या होगी, बयानिया क्या होगा और किस हिकमत अमली के साथ मुस्लिम लीग नवाज़ 2023 के इलेक्शन में ये फ़ैसला करेगी। ये सारा का सारा अख्तियार जो है वो शहबाज शरीफ को दे दिया गया है। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत की बात की, लेकिन फ़ौरी तौर पर उसी बयान को, शहबाज शरीफ के उस बयान को कंट्राडिक्ट कर दिया गया मरियम नवाज़ ने अपने एक स्टेटमेंट के ज़रिए। तो इस मामले पर हमने एक नून लीग के बंदे से, उनके सीनियर रहनुमा से बात की कि ये क्या मसला है, इख्तलाफात क्यों हैं। तो उन्होंने इन तमाम इख्तलाफात की तस्दीक की और कहा क्योंकि जो इलेक्शन का वक्त है 2023 में जो इलेक्शन होने हैं, उन्होंने अर्ली इलेक्शन की कोई बात नहीं की क्योंकि 2023 में उन्होंने कहा कि इलेक्शन होने हैं तो एक इलेक्शन का मोड जो है वो लोगों का, हमारी पार्टी के लोगों का, रहनुमा का बनता चला जा रहा है और वो क्लैरिटी चाहते हैं, वजाहत चाहते हैं कि हम किस बयानिए के साथ, किस हिकमत अमली के साथ जो है वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और ये जो सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नवाज़ के उस ज़राए का कहना था कि जो आपस में लोगों ने एक दूसरे को लताड़ना, एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देना शुरू किए हैं, ये वो स्टेज है, ये वो चीज़ है जिससे पार्टी अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पार्टी को हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमने जितनी भी जंग लड़ी बयानिए के हवाले से, वोट को इज़्ज़तों के हवाले से, उसे पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अब जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जिसमें पार्टी के लोग एक दूसरे से या सवालात करते हैं, पार्टी की क़यादत से सवालात करते हैं, बयानिए पर सवाल करते हैं, तो ये चीज़ जो है वो पार्टी के लिए अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो भी रही है और आगे चल के ये मज़ीद नुकसानदेह साबित होगी। इसके बाद मरियम नवाज़ जो है वो 12:15 बजे जब कमरा अदालत में पहुंची तो मरियम नवाज़ ने आके जो है वो हाल अहवाल पूछा तलाल चौधरी का कि आप कैसे हैं। फिर उसके बाद वो आगे गई और मोहम्मद ज़ुबैर और एक वकील, मुआविन वकील ठहरे थे, उनका लीगल टीम के साथ कोई जो है वो लेना देना नहीं था, ताल्लुक़ नहीं था, उनका हाल भी पूछा। लेकिन ये भी देखा गया कि जब तक मरियम नवाज़ जो है वो अपनी नशिस्त पर बैठी रहीं, जो सीट उनके लिए रिज़र्व की गई थी,
जितने भी अरकान थे, तलाल चौधरी तो मरियम नवाज़ के साथ बैठ गए थे, मोहम्मद ज़ुबैर भी बैठ गए थे, लेकिन जो पिछली रो के ऊपर जो रहनुमा थे, ख़वातीन जो अरकान असम्बली थी, वो जब तक अदालत नहीं आ गई वो तमाम की तमाम ख़वातीन अरकान जो है वो मरियम नवाज़ के पीछे खड़ी रही। इस दौरान एक मरियम औरंगज़ेब की तरफ से सहाफ़ी को एक सवाल फीड किया गया कि जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम होगा तो आपने मरियम नवाज़ से ये सवाल पूछना है। वो सवाल क्या था वो भी आपको बता देते हैं। और लगता यह है कि जिस तरह से सवाल सहाफ़ी को बताया गया उससे लगता यह है कि मरियम नवाज़ उस नुक्ते के ऊपर, उस सवाल के ऊपर भरपूर तैयारी करके आई थी। लेकिन जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हुआ और मरियम नवाज़ से मीडिया के साथ गुफ्तगू की तो हमने देखा कि किसी भी सहाफ़ी ने वो सवाल मरियम नवाज़ से नहीं पूछा। सवाल ये था कि मतलब पूछना मरियम नवाज़ से ये था कि आप ये बता दें कि मौजूदा जो हुकूमत है उसने पाकिस्तान की जो एमर्जिंग जो इकॉनमी थी, जो एमर्जिंग मार्केट थी मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में, उसे किस तरह से जो है वो तबाह कर दिया है, उसे किस तरह से ख़राब कर दिया है। लेकिन चूँकि सवाल फीड किया गया था, किसी भी सहाफ़ी ने मरियम नवाज़ से आज वो सवाल जो है वो नहीं किया। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में जो पिछली मरतबा भगतर मची थी और अदालत ने मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की जो ज़मानतें हैं उन्हें मनसूख करने का इंदिया दिया था। आज 12:30 बजे का वक्त था और मरियम नवाज़ वक्त से पहले कमरा अदालत में मौजूद थी और कोई उस तरह का सीन जो है वो देखने को नहीं मिला कि लोग मरियम नवाज़ के साथ ठहर के उनके साथ तस्वीरें बनाएं। बड़े मुनासिब अंदाज में अता तारण ने इन तमाम चीज़ों को जो है आज लग ऐसा रहा था कि मैनेज किया हुआ है। और जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हो रहा था तो जो नून लीग के अरकान और रहनुमा जो है बाहर निकले थे, तो अता तारण ने तमाम को फिर एक मरतबा बाबर कराया कि याद रखें कि अदालत चल रही है, अदालत के जजेस अभी बैठे हैं, तो लिहाजा शोर ना करें। तो ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई और मरियम नवाज़ की आमद से कबल और आमद के बाद के जो भी डिटेल हैं वो आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।